हेलो एवरीवन। तो आज हमारा डे 3 है ट्रिप का और आज हम जा रहे हैं गोरखपुर से पूर्णिया की तरफ। हम सुबह 4 बजे उठे थे और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है। अब हम नीचे सामान ले जाएंगे, बाइक को लोड करेंगे। बाहर अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है तो हम सोच रहे हैं एटलीस्ट थोड़ी सी तो रोशनी हो जाए। विंटर्स में प्रॉब्लम होती है, रोशनी भी थोड़ा लेट होती है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो हम वेट कर रहे हैं कि जब तक थोड़ी सी रोशनी नहीं आती तब तक बाइक लोड कर लेंगे और टाइम से निकलेंगे, क्योंकि आज की जर्नी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाली है। 550 किलोमीटर हमको जाना है, वो भी एक्सप्रेसवे नहीं है, नेशनल हाईवे है, तो वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी सामान पैक करने के बाद। बाय। अरिंदम से हाय। हेलो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं अभी, और अभी जाने की तैयारी हो रही है। तो ऑल सेट। अभी हमारा पहला स्टॉप रहेगा कुशीनगर, एंड कुशीनगर वाले रास्ते से हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स पूर्णिया। हाँ, क्या कह रही हो? मैं चश्मा भूल गई। ओह शिट, हाँ चश्मा भूल गई है। अभी होटल वाले जो भैया वो रूम में चश्मा देखने गए हैं, तो एक बार चश्मा आते ही हम निकल पड़ेंगे। बाइक इज़ ऑल रेडी, ऑल सेट। तो चला जाए, आपसे मिलते हैं रोड पे। 6:13। ऑल राइट, तो चला जाए। फाइनली चश्मा मिल गया है। चश्मा तो भैया बैग के अंदर ही था। ऑल राइट, तो हमको यहाँ से जाना है कुशीनगर। बाय बाय गोरखपुर। मुजफ्फरपुर आगे 260 है, कुशीनगर 52 है। तो हम पहले कुशीनगर जाएंगे और वहाँ से होते हुए विल गो टू मुजफ्फरपुर। गोरखपुर भी अच्छा शहर है, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट तक चलता है यहाँ पे। तो एसेंशियल सप्लाइज़ की ज़रूरत हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ऑर्डर करा सकते हैं सब कुछ। खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें गोरखपुर में। हमें लगता है कि गोरखपुर बहुत छोटा शहर है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली रेलवेज़ का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर्स है। तो यहाँ सारी चीज़ें हैं, मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। और अभी लग रहा है थोड़ा थोड़ा कोहरा मिलने वाला है, बिकॉज मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है अभी रोड पे। एनीवेज चलते हैं, मज़े करते हुए चलेंगे। आज तो जर्नी काफ़ी लंबी रहने वाली है, लेकिन यादगार और मज़ेदार रहने वाली है। तो भैया फाटक पे वेट हो रहा है ट्रेन के क्रॉस करने का। अभी मालगाड़ी आएगी और यहाँ से क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। छुक 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 रेलगाड़ी, छुक 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 रेलगाड़ी। ये तो मालगाड़ी नहीं, पैसेंजर ट्रेन है। सिर्फ बड़ा शहर ही नहीं, ये रेलवेज़ का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर टाइप का है, जो ईस्टर्न जोन का कुछ हेडक्वार्टर है। एकदम देहरादून वाली रोड लग रही है ये, दोनों तरफ जंगल और बीच में सड़क। मैं सोच रहा हूँ अंधेरे में क्या होता होगा इसका। एक अच्छी बात है कि उस तरफ फेंसिंग है तो कोई आ नहीं सकता। आई कैन सी सम एनिमल्स। भैया बैल है, बैल, मंकीज। एकदम बेहतरीन नज़ारा है, राज मूवी का सेट लग रहा है पूरा मेरे को। एकदम कोहरे के बीच में से धूप आती हुई, हॉरर शो। कैनपी बना दी है ट्री ने। तो फाइनली अब हम मेन रोड पे आ गए हैं, जो कि 4 लेन की सड़क है। कुशीनगर, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर सीधे सीधे सब कुछ एकदम स्ट्रेट रोड। और सूरज वहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है चमकता हुआ सुबह सुबह। ऑरेंज स्टोन, बट फॉग काफ़ी हो रहा है इस टाइम पे, जल्दी निकलें। भैया अब तो कोहरा बढ़ने लगा, सूरज देवता अब छुपने लगे हैं यहाँ पे। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा। बस ये सूरज देवता जब दिखना बंद हो जाएंगे तो फॉग बढ़ जाएगा। तो अब इस गाड़ी के पीछे लगा लेते हैं, क्या कहती हैं? क्योंकि उससे पीछे कुछ नहीं है। तो अब कोहरा थोड़ा सा कम हो गया है। जितना सुबह चलेंगे उतना फ़ायदा है, बिकॉज ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता और साथ ही साथ फ्रेश हवा का भी मज़ा मिल जाता है। बस एक ही प्रॉब्लम होती है
कि आप ब्रेकफास्ट करके नहीं निकल पाते। रुकते हैं कहीं पे, ब्रेकफास्ट करते हैं। कुशीनगर अब 16 किलोमीटर रह गया है। ये मुज़ैना टोल है जो क्रॉस कर रहे हैं हम, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो दरभंगा 259, मुजफ्फरपुर 196 और गोपालगंज 63। कुछ भी कहो, लेकिन ये रॉन्ग साइड वाले तो भैया इस हाईवे पर आपको बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। रॉन्ग साइड, कुत्ते, लोग बीच में आ जाना। तो ऐसे बिहार के हाईवेज़ को कभी ट्रस्ट मत करिए। बिहार और यूपी के जो हाईवेज़ है बहुत केयरफुल चलाने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्पीड लिमिट को फॉलो करें। जहाँ जहाँ इंटरसेक्शंस आते हैं, खास करके जो ऐसा इंटरसेक्शन है, यहाँ पे तो बिल्कुल अपनी स्पीड को कम रखिए, 60-50 ऐसे करके रखिए। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, ये हाईवे पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पेड़ हैं। इस रोड पे पेट्रोल पंप्स भरपूर मिलेंगे, तो पेट्रोल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को अभी 2 दिख गए, वो एक दिख गया इंडियन ऑयल का ऊपर। बाकी अभी सूरज कहीं दिख रहा है, कहीं छुप गया है। सूरज दिखे तो मज़ा भी आए, सारी ग्रीन एकदम लश हो जाएगी। बीच सड़क में 2 गाय, इसलिए कह रहा हूँ संभाल के चलना है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। डोंट गेट कैरिड अवे बाय द स्मूथनेस ऑफ द हाईवे। कुछ जगह लग रहा है यहाँ पे हाईवे पे काम चल रहा है, तो अभी ये डबल लेन से सिंगल लेन रोड हो गई है। तो हमें चलते हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया एक्चुअली। सोच रहे थे थोड़ा सा वाटर ब्रेक लिया जाए कहीं पे, बीच जगह पे रोक के। सिंगल लेन रोड आ गई है हमारे लिए। फाइनली वी हैव एंटर्ड बिहार। बिहार राज्य में आपका स्वागत है। यूपी क्रॉस करके हम बिहार आ चुके हैं। आगे बिहार पुलिस की गाड़ी भी दिख रही है हमें। आइए ना हमरा बिहार में। आ गया है चेक पोस्ट। क्या चेकिंग चल रही है गाड़ियों की, आई थिंक। हाँ जी सर, हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, पूरा अरुणाचल होते हुए जाएंगे। हाँ जी, अभी जा रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ से पूर्णिया जाएंगे। दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर और पूर्णिया। खुले खुले फील्ड्स दिख रहे हैं, एकदम बड़ी बड़ी खेतें। मज़ा आ रहा है। मैं शायद पहली बार अपनी बाइक से बिहार आया हूँ। यूपी के तो बहुत स्टेट्स में हम गए हैं, बिकॉज यूपी तो जाते ही रहते हैं फॉर सम रीज़न और दी अदर। बट बिहार मैं बाइक से पहली बार आया हूँ, और अनन्या भी। और अनन्या तो लाइफ में पहली बार बिहार ही आई है। सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। नए लोग, नई जगह, नया खाना, स्पेस टेक्नोलॉजी से बने हुए रोड्स बिहार के। ऐसा नहीं है कि हम डिमीन करना चाहते हैं, बट जो है सो है। अगर रोड्स बुरी हैं कहीं पे तो हम बुरा ही बताएंगे, अगर रोड अच्छी है तो अच्छा ही बताएंगे। इसमें कोई रीजनलिज्म का कोई फंडा नहीं है कि बिहार है तो इसलिए। प्लेन्स में भी ऑफ रोडिंग करा देगा ये हमें। चलो, टायर सामने के नए हैं पूरे। लॉन्ग व्हीकल कीप डिस्टेंस। ओके, वी आर कीपिंग डिस्टेंस। बताइए बकरी, क्या बात है। तो हमारे ट्रिप के फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स पूरे हो गए हैं। बहुत खुशी हो रही है, पहली बार प्लेन्स में 1000 किलोमीटर्स किए आई थिंक हमने। वरना मोस्टली हम लोग हिल्स में जाते थे और 500-600 के बाद पहाड़ी आ जाती थी। ये 1000 किलोमीटर हमारे पहली बार हिल्स में प्लेन्स में हुए हैं। तो गोपालगंज आ चुका है, पटना 195, मुजफ्फरपुर इज 123। अब रास्ते में जो दिखेगा, भूख बहुत लग रही है भैया, कुछ खाने पीने का हो जाए जुगाड़। शॉर्ट ब्रेक, थोड़ा ब्रेकफास्ट। इतना लंबा नहीं चलाना भैया कि हालत ही ख़राब हो जाए। थोड़ा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। हमने ट्रिप का फर्स्ट ब्रेक लिया है। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा प्लान ये है कि हम जितने मिनिमम ब्रेक्स हो सकते हैं उतने मिनिमम ब्रेक्स लेंगे। हमने 130 किलोमीटर्स ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर देने चलते हैं। आज किसी ने हमारी बाइक की बहुत बुरी इज्जत उतार दी। इतनी अच्छी मॉडिफाइड टूरिंग बाइक को कपड़े बेचने वाली बाइक बना दी भैया। सो सैड। क्या लगती है कपड़े बेचने वाली बाइक हमारी? सीरियसली यार, आई एम सो डिसअपॉइंटेड, सो एम्बैरेस्ड।
पराठे दबाए जा रहे हैं बिहार में। जबरदस्त खाना है भैया, पराठा प्याज और गोभी की सब्जी। ये है ना असली चीज़ भैया। बड़े दिनों बाद घर जैसी आलू गोभी खाने को मिल रही है। मैंने बोला बहुत दिनों बाद घर वाली आलू गोभी खाने को मिलेगी। यस, सब्जी रोटी मस्त खाने के बाद अब चाय की चुस्की ली जा रही है बढ़िया सी। ये लो स्टार्ट हो गया। तो बहुत बढ़िया खाना और चाय वाय पीने के बाद अब चलने की तैयारी। तो चलते हैं आगे के सफ़र पे। आ जाओ बैठो भैया। प्रचार चल रहा है इलेक्शन का। रेयाजुड़ एक राजू बॉस बहुत बढ़िया से बैठा है भैया। आदमी एकदम फुल स्पीड में भगाता हुआ ले जा रहा है और चप्पलों से ब्रेक लगाएगा आदमी। ये गलत बात है। वेरी बैड ऐसे नहीं बैठते। आगे एक बोर्ड आया है दरभंगा 183 और पूर्णिया अभी भी 408 किलोमीटर है। मुजफ्फरपुर 123। मुजफ्फरपुर 107 किलोमीटर रह गया है और बरौनी 208 जहां में नहीं जाना। तो दरभंगा और मुजफ्फरपुर दोनों NH27 पर है और दरभंगा 165 आई थिंक लंच टाइम तक पहुंच जाएंगे हम। दैट्स आवर टारगेट। नदी आ गई है यहाँ पे। कौन सी नदी है बता देंगे डिस्क्रिप्शन में आपको। बट यहाँ पे काफ़ी ह्यूमिडिटी है कंपेयर टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कंपैरिजन में इधर ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कौन सी नदी है जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। गोपालगंज के बाद है ये, तो मुझे नहीं पता कौन सी नदी है, बट एक्सपेंस तो बहुत ज़्यादा है नदी का। खड़े दौड़ते हुए भैया रोड पे 1 हॉर्स पावर। तो भैया इस रोड पे इन बकरियों से सावधान रहें, ठीक है। अभी तो इन्होंने बांध के ले जा रहे, बट आधे से ज़्यादा बकरियां खुली पड़ी हैं। कुत्ते और बकरियां दोनों खुली पड़ी हैं, कभी भी किधर से भी आ सकती। अभी थोड़ी देर पहले ही एक गाड़ी वाला कुत्ते को मारते मारते बच गया और वो कुत्ता बच गया। कुत्ते की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि कुछ कुत्ते तो यहाँ पे बीच सड़क पे बैठे हुए हैं अपना हक जमा के। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी केयरफुल व्हेन यू आर राइडिंग। स्पीड स्लो। तो सिलीगुड़ी 462, पूर्णिया 369 और मुजफ्फरपुर से 79। यहाँ पे रुके थे। बहुत ही फार्म लाइफ टाइप का लग रहा है बिल्कुल देखने में। छोटी छोटी बकरियां बहुत प्यारी प्यारी। और ये जाओ हुआ उसको देखो, वो जो छोटी। तो कोई टोल प्लाजा है यहाँ पे बिफोर मुजफ्फरपुर, पता नहीं कौन सा टोल प्लाजा है। ओके, नो कैश लेन ETC। यहाँ बड़ा बचा के निकालना पड़ता है बिकॉज जगह ये बहुत पतली होती है और सैडल बैग्स लगने के चांस होते हैं। बेटा साइड दे दो प्लीज़, थैंक यू। कहीं कहीं जगहों पर इस हाईवे विच इज़ NH27 यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे एक लेन इन्होंने ब्लॉक कर रखी है, कहीं कहीं कटाई हो रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको रोड ब्लॉकेजेस मिलेंगे। बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छी रोड है ये पूर्णिया वाली। तो यहाँ से मुजफ्फरपुर 10 किलोमीटर रह गया है और रोड हो गई है सिंगल लेन बिकॉज कुछ डाइवर्जन है, काम चल रहा है रोड पे। तो मिलते हैं आपसे मुजफ्फरपुर। गाइस ऐसे बसों से बच के चलना है जैसे पीछे हॉर्न मारते हुए आए, बिकॉज ये बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है और यहाँ पे मोस्टली सारी बसेस रैश ड्राइव करती हैं, हॉर्न मारते हुए निकल जाती हैं एकदम सीधा। कम से कम 90 की स्पीड में होगा ये बस वाला। तो यहाँ मुजफ्फरपुर सी नहीं जाना है, यहाँ पे एक टर्न है दरभंगा की तरफ जो बेसिकली लेफ्ट जाना है यहाँ से, और ये आपको ले जाएगा। ये देखिए NH27 का कंटिन्यूएशन है बेसिकली, NH27 लिखा है यहाँ पे। तो दिस इज़ द रोड दैट विल टेक यू टू दरभंगा एंड देन टू पूर्णिया। कट मत छोड़िएगा वरना आप सीधा पहुँच जाएंगे मुजफ्फरपुर और फिर गूगल मैप्स आपको किसी और ही रास्ते से ले जाएगा। तो यू हैव टू स्टे ऑन NH27। दरभंगा यहाँ से 63 है, सीतामढ़ी इज़ 58। तो वन स्मॉल ब्रेक अगेन। बहुत दर्द कर रहे पुट्टे भैया। आज तो 280 किलोमीटर चला लिया, 280 290।
दरभंगा के पहले का टोल आ गया है। अब थोड़ी सी अच्छी रोड मिलेगी टोल पे। तो यहाँ से दरभंगा है 37 किलोमीटर्स। और दरभंगा पे हम लंच करने का सोच रहे हैं। बीच में एक ब्रेक तो लिया था हमने, वाटर ब्रेक एंड ऑल ऑफ दैट, बट अब हम सोच रहे हैं कि दरभंगा पे डायरेक्टली लंच करेंगे। नागालैंड नंबर प्लेट, गाड़ियाँ जा रही है इसमें, तो ऑटो कैरियर है ये। ओके, तो एक बोर्ड आ गया है, अरारिया 182, फोर्ब्सगंज 156। और अब हम पहुंच चुके हैं दरभंगा। यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर, उससे पहले फ्यूल अप करेंगे। पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप मिल जाए तो फ्यूल अप कर ले। तो ये ताज़े ताज़े सिंघाड़े लिए हमने, यहीं पे उगता है ये पीछे। अरे क्या बात है, सिंघाड़े की खेती भी देख लिया आज तो। ताज़े ताज़े सिंघाड़े, बढ़िया सिंघाड़े। वो वाले क्या है, छोटे छोटे उबाल के खाने वाला है। और ये चलो भाई, बिहार के ताज़ा सिंघाड़े ले लिए। नॉर्मल पेट्रोल। फोर्ब्सगंज 143, ये पकड़ना है तुम्हें मेमना। ये रहा छोटा वाला, इसलिए तो कह रहा था। तुलसी रेस्टोरेंट, आई लव तुलसी। 2-3 गाड़ियां हैं, क्या करे, लगा दे गाड़ी। ठीक लग रहा है। मैं कह रहा हूँ टायर में कोई समस्या नहीं है हमारे, हम तो खाना खाने आए हैं। तो तुलसी रेस्टोरेंट में हमने कढ़ाई पनीर और तवा रोटी ऑर्डर की। गेहूं की रोटी है प्रॉपर। अच्छा है। अब तुलसी रेस्टोरेंट में बढ़िया हमने खाना वाना खाया। अब निकला जाए यहाँ से एंड आगे देखते हैं कहाँ रुकते हैं हम लोग। थोड़ा खींच लेते हैं क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। फोर्ब्सगंज यहाँ से 136 और अररिया 165। पहले आएगा फोर्ब्सगंज, फिर अररिया, एंड देन वहाँ से एक टर्न है टू पूर्णिया। धूप बहुत बढ़ गई है, अभी दोपहर के 3:10 हो गए हैं और धूप के कारण गर्मी बहुत लग रही है। यहाँ दिल्ली के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्मी, और ऊपर से ह्यूमिडिटी भी थोड़ी ज़्यादा है। तो अभी हम एसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, नींद आ रही थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद लगा कि नहीं जाना है गर्मी में ही, तो उठो अभी, ज़्यादा देर फैल गए तो दिक्कत हो जाएगी। ये रोड पे पूरा पैच वर्क किया हुआ है। पहले बारिश में, पहले अच्छी होगी ये रोड, लगातार 1-2 बारिश में टूट गई होगी। चलिए, एक और टोल आ गया है। अब ये देखा जाएगा कि इस टोल के बाद जो सड़क है वो कैसी होती है। आई एम अज्यूमिंग थोड़ी बेटर होगी टोल के बाद। लेट्स सी। वेस्ट बंगाल की गाड़ी भैया, वेस्ट बंगाल के तो बहुत पास है वेस्ट बंगाल यहाँ से। तो ये NH24 NH27 में पूरा सीनिक ब्यूटी ऐसा लग रहा है HD में है, हाई डेफिनेशन अल्ट्रा 4K। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इतना दूर तक दिख रहा है। बेसिकली एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ की। दिल्ली में तो सब कुछ अभी घटिया 480p पे दिखता है। सड़कें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हैं। NH27 पे बड़े बड़े पॉट होल्स हैं जो पानी की वजह से बन गए। अदरवाइज ऐसा है 70% रोड आपको सही मिलेगी। तो यहाँ हाईवे के बीच में थोड़ा वॉशरूम ब्रेक टाइप का लिया था हम लोगों ने। टॉयलेट ही है ना, तो थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिया जाए, वॉशरूम किया जाए और यहाँ से चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ पे हमने ये वॉशरूम ब्रेक लिया है, यहाँ से पूर्णिया लगभग 170 या 160 किलोमीटर्स दूर है। तो यहाँ पे बता रहे हैं शॉप ओनर्स की 4 से 4.5 घंटे लग जाएंगे, मतलब रात हो ही जाएगी। बिकॉज ऐसा है कि यहाँ पे ना ईस्टर्न साइड पे रात जल्दी होती है, तो अराउंड 5:36 रात हो जाएगी। अगले 2 घंटे में रात हो जाएगी। तो हो सकता है थोड़ा अंधेरे में भी चलाना पड़े हमें। देखते हैं। फॉग लैम्प्स जो नए लगवाए हैं, दैट विल बी पुट टू यूज़। ओके, तो चला जाए। टाइम इज़ 4 o'clock नाउ। सड़क के तो यही हालात है कि बीच बीच में और साइड साइड में बहुत बड़े बड़े भयंकर गड्ढे हैं। तो स्पीड में तो चलाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, धीरे ही चलाना पड़ेगा और वही बचा के चलाना पड़ेगा। बिकॉज एक बार एक गड्ढे में गई तो सस्पेंशन ख़त्म, और ऊपर से अनन्या को भी चोट आ सकती है, लगेज सिस्टम्स भी लूज़ हो सकते हैं। तो गड्ढे तो खतरनाक है बिल्कुल। पता नहीं कब रिपेयर करेंगे, इसलिए तो कहते हैं आइए ना हमारा बिहार में, देख के जाइए गड्ढे।
यहाँ पे टोल बहुत जल्दी जल्दी आता है बिहार में, बट जो रोड्स की क्वालिटी है इट इज़ पैथेटिक। गड्ढे गड्ढे ऐसे भरे हुए हैं रोड पे, पता चलेगा भी इस वाले रोड पे कितने गड्ढे हैं। तो कोसी रिवर का पूरा वो है एक्सपेंस, और ये कोसी रिवर के ब्रिज के ऊपर से हम जा रहे हैं। यस, सॉर्ट ऑफ बिहार कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे फ्लड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। लेकिन कितनी वाइड रिवर है, हम अपने यमुना से कंपेयर करें तो हमारी यमुना तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। दिस इज़ अ ह्यूज ह्यूज लैंड। इतने शानदार लग रहा है भैया, वहाँ पे एकदम चिड़िया उड़ती हुई जा रही है और बादल एकदम ऐसा लग रहा है कि वो हिमालयन रेंजेस है, और उनमें जो सूरज की रोशनी पड़ रही है ऑरेंज कलर की, बहुत बढ़िया दृश्य लग रहा है यहाँ से देखने में। बिल्कुल कश्मीर जाते वक्त भी ऑलमोस्ट इसी तरीके का हाईवे पड़ता है, पर उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर है इससे ऑफकोर्स। और राइट, तो पूर्णिया अब यहाँ से 115 किलोमीटर्स दूर है और थोड़ी शाम होने लगी है। 5 बजते ही एकदम पूरी शाम ही हो गई है एकदम। आई थिंक अब आधे घंटे में रात हो जाएगी, चांद दिखने लगा ऊपर। तो ये डिफरेंस है ईस्ट वर्सेस वेस्ट का। द क्लोजर यू आर टुवर्ड्स द वेस्ट, द लेटर द सनसेट। तो अभी शाम के 5:30 ऑलमोस्ट हो गए हैं और आप देख सकते हैं अंधेरा किस प्रकार हो गया है। बट वन गुड थिंग इज़, इस बार मैंने HJG के 7 LED फॉग लैम्प्स लगवाए थे, जिनका परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं। अगर मैं फॉग लैम्प ऑफ कर दूं, कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट विद दिस फॉग लैम्प्स आई कैन सी एवरीथिंग ऑन द रोड, ऑल द पॉट होल्स। तो मेक श्योर अगर आप गलती से भी कभी शाम की या रात की राइडिंग करें, यू शुड हैव गुड फॉग लैम्प्स। इसका तो रिव्यू मैं बहुत अच्छा दूंगा, थ्रो भी बहुत अच्छा है एंड एट द सेम टाइम विजिबिलिटी भी बहुत मस्त आ रही है। वरना भैया रोड्स पे पता नहीं क्या क्या मिलेगा आपको। बिहार की रोड्स ऐसी है, गड्ढे इतने मिलेंगे। देखो ये गड्ढा दिखता ही नहीं मुझे, अभी ऑलमोस्ट डे लाइट जैसा ही लग रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, टिंटेड वाइजर है ना? मेरे को सब दिख रहा है। ठीक 5:30 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है, 6 नहीं 5:30। पहुँच गए हैं नरपतगंज में, नरपतगंज पुलिस स्टेशन। यहाँ से सीधे ही है बेसिकली, कोई टर्न नहीं है, हाईवे के ऊपर ही है ये टाउन नरपतगंज। इसके बाद आएगा फोर्ब्सगंज, फिर आई थिंक अररिया। फोर्ब्सगंज के पास अब छोटा सा 5 मिनट का हमने ब्रेक लिया था, बहुत दर्द कर रहे थे टांगे, तो बस यहाँ से चला जाए। यहाँ से पूर्णिया 69 किलोमीटर्स हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे में कवर कर पाएंगे हम। चला जाए, फिर काफ़ी रात हो चुकी है। क्या हो गया? ये जुड़ जाएगा फेविबॉन्ड से। भाई इतनी रात को ये बिना लाइट का टेम्पो भी चल रहा है, हिम्मत है इसमें। ऐसे रिस्की काम करने से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये अररिया से पहले कोई टोल पड़ा है, पूरा अंधेरा है, यहाँ का रुकना है? नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं, चलो अररिया ही रुकते हैं। कोई जैसे जहाँ रुके थे ना होटल के पास। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर टू स्टॉप एंड वेयर नॉट टू स्टॉप, ये पता आपको होना चाहिए अंधेरे के टाइम पे। अगर आप सेंस कर पा रहे हैं कि ये जगह सेफ़ नहीं है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आपको निकल जाना चाहिए वहाँ से। डू नॉट गिव इट अ सेकेंड थाट। पूरे हाईवे पे स्मोक है यार, कांट इवन इमेजिन इतना स्मोक आया कहाँ से। और कितने लार्ज स्केल में स्टबल बर्निंग हो रही है। इसको क्या हो गया एकदम से? इतने से गड्ढे ने इसको इधर घुमा दिया। नहीं बस आ गए ना। अब यहाँ से होटल ही तुम्हारा 40 किलोमीटर बता रहा है। पता नहीं ये बिना लाइट के कैसे चल लेते हैं ये लोग यार, इतना बड़ा खड़ा कर रखा। और ये डंडा लेके क्यों आ रहा है? स्पेस टेक्नोलॉजी रोड। भैया मैं तो फॉग लैम्प्स को आज थैंक यू बोलूँगा, इसी ने मेरी नैया पार लगाई है, वरना पॉसिबल ही नहीं होता यार इतने स्मोक और इतने डस्ट में चलाना। देखो हम NH27 को एग्जिट नहीं कर रहे हैं, NH27 पे ही चल रहे हैं। अब यहाँ से टर्न बता रहा है एक,
850 मीटर्स बाद एक टर्न है, ये जो भी है यहीं रुक जाते हैं। 2 मिनट रुको हैं, बस 2 मिनट रुके। अब स्टैमिना जो बनेगा ना, अब सीधा खींचेंगे आगे। मेरे से बिल्कुल नहीं उठा जा रहा, पता है। तो साफ कर लो। चलते हैं, हो गया, चलो चलते हैं, चले। चलो लास्ट लेग ऑफ द जर्नी। हाँ, ऊपर वाली रोड लेनी है। तो पूर्णिया अब लास्ट के 38 किलोमीटर्स रह गया है। इस तरफ सिलीगुड़ी है, सीधे पूर्णिया है, तो चला जाए। लास्ट लेग ऑफ द जर्नी। इट्स 7:10। तो रात को NH27 काफ़ी स्कैरी हो जाता है, लाइट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ट्रक्स और गाड़ी वाले नशे में चलाते हैं। अपनी लेन में स्टिक करें आराम से। और हमारा होटल यहाँ से अभी 40 मिनट्स दिखा रहा है, विच इज़ अराउंड 28 किलोमीटर्स। तो अभी 7:45 हो गए हैं और पूर्णिया यहाँ से अब 10 किलोमीटर रह गया। आज तो काफ़ी लंबी राइड कर ली हमने, अप्रॉक्सीमेटली 13 घंटे की राइड हो गई है हमारी। तो फाइनली पूर्णिया के होटल में पहुंच गए हैं आफ्टर 13.5 आवर्स ऑफ राइड। दिस इज द होटल।